Hey, so hello everyone, this is C. Akash Kandai and I hope every one of you is doing absolutely amazing. So एक क्वेश्चन है इंडेस 115 का एंड दैट इज रिलेटेड टू कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स, है ना, जो कि मेरे को लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और आपको पता ना 115 एक ऐसा इंडेस है जो मोस्टली हर बार आता है और कभी कभी आईसीआई कुछ ट्रिकी क्वेश्चन उसके अंदर पूछ लेता है, तो उसमें से वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन इज दिस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए मैं इसका पूरा क्वेश्चन और सोल्यूशन पूरा रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दूं। तो अभी इसके बाद जो आप वीडियो देखोगे उसके अंदर मैंने पूरा ये क्वेश्चन डिटेल में सोल्यूशन लिखाने के साथ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो प्लीज करके जाना। देखो क्या होता है पता है, ये सब क्वेश्चन है, अगर एक घर से प्रैक्टिस करके नहीं गए हो तो एग्जाम में टच भी नहीं कर पाओगे, और टच करने का ट्राई करोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट करके आओगे। इसलिए लेकिन अगर घर पे एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना भाई साहब, ओहो जिंदगी का आपको हा मजा आ जाएगा। तो 10 मार्क आपके जेब में हो जाएंगे, राइट। और ये वैसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एज मिल जाएगा बाकियों से। ठीक है सर, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो। ठीक है, एनीवेज तो अच्छे से कर लेना है क्वेश्चन। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन वैसे पूरा लिखाया है वीडियो के अंदर, बट स्टिल अगर आपको चाहिए कि मैं ये जो क्वेश्चन है along with आईसीआई का सोल्यूशन और along with जो मेरा हैंड रिटन सोल्यूशन है, अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको उसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा तो टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से आके ज्वाइन कर लेना, तो वहां मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको नीड लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ये वीडियो नको नको बगाई से, तो चैनल सब्सक्राइब करो फिर ये वीडियो देखना। उसके अलावा टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, और सबके साथ शेयर करो और इंजॉय करो, अच्छे से कर लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, टेक केयर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर योर अटेम्प्ट। मतलब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, डेफिनेटली 100% चांस है इसका आने का, है ना। 100%, मतलब 100% समझता तुमको, 100% चांस है, 100% चांस समझता तुमको, मतलब 1:45 दिखेगा पेपर के अंदर ये। तुम समझ रहे, गट फील, मेरे को पूरा गट फीलिंग है इसको लेकर, क्वेश्चन को लेकर। 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा ये वाला। हाँ चलो आ जाओ, फटाफट से करते क्या बोलता है देख लो। केके लिमिटेड रन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर विच अवार्ड्स 10 पॉइंट्स फॉर एवरी परचेज ऑफ ₹500, है ना। 500 के परचेज पे 10 पॉइंट मिलता है ना। विच कैन बी डिस्काउंटेड बाई द कस्टमर्स फॉर फर्दर शॉपिंग। मतलब होता है ना, बेसिकली आपने कुछ खरीदा, वो वाउचर दिया आपको, 500 रुपए का खरीदो 10 पॉइंट मिलेगा आपको। याद है आपको, ऐसा बोलते भी है कि आप शॉपिंग करो, आपके मोबाइल नंबर में हम पॉइंट्स ऐड कर देंगे, ऐसा करके, है ना। वो कस्टमर शॉपिंग के समय यूज कर सकते हैं। अनयूटिलाइज पॉइंट्स विल लैप्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 2 years। जो पॉइंट्स आपने यूज नहीं करे वो 2 साल के बाद लैप्स हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज 0.5। मतलब अगर आपको हर 500 रुपए पे 10 पॉइंट मिलता है तो हर एक पॉइंट का वैल्यू कितना 0.5 है, तो आप बोल दो इंटू 0.5। बेसिकली आपको कितना रुपया मिला, बेसिकली आपको हर 500 के स्पेंड पे 5 रुपए का पॉइंट मिलता है। देखो 10 पॉइंट मिल रहा है लेकिन हर एक पॉइंट का वैल्यू 0.5 है, समझ रहे हो तुम। तो हर 500 रुपए पे तुमको 5 रुपए मिलता है, बेसिकली 1% मिलता है आपको। तुमको समझता है मैंने क्या बोला। ऑन एवरी 500 रुपीज यू आर गेटिंग 5, ऑन एवरी 500 रुपीज 10 पॉइंट्स, हर पॉइंट का वैल्यू 0.5, तो 5 रुपए मिलता है। ठीक है, विच कैन बी डिस्काउंटेड बाय ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 11-12, 11-12 में एंटिटी अवॉर्डेड 1 लाख ना, कितने 1 करोड़ है, यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ पॉइंट दिया, 1 करोड़ पॉइंट्स। भाई साहब क्या सेल किया है। टू वेरियस कस्टमर्स ऑफ विच 18 लाख पॉइंट्स रिमेन अनडिस्काउंटेड। इसका मतलब क्या है, 1 करोड़ पॉइंट्स कस्टमर को दिए, उसमें से 18 lakhs आर अनडिस्काउंटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब आउट ऑफ 1 करोड़ 82 lakhs पॉइंट्स कस्टमर ने यूज कर भी लिए, सिर्फ 18 लाख यूज करने बाकी है, ऐसा वो बोलना चाहता है। आगे, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली 80% विल बी डिस्काउंटेड इन फ्यूचर ऑफ विच नॉर्मली 60 to 70% आर रिडीम्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। अब ये सब इंफॉर्मेशन का यूजेज कहां रहेगा बताता हूं मैं आपको। ठीक है, द कंपनी हैज अप्रोच्ड योर फर्म, अपने फर्म के पास आए हैं भाई साहब। ठीक है, एंड हैज आस्क्ड यू टू सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द एप्लीकेबल इंडेक्स फॉर दीज अवार्ड पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला क्या बोलता है, हाउ शुड द रिकग्निशन बी डन फॉर द सेल ऑफ गुड्स वर्थ 10 lakhs ऑन ए पर्टिकुलर डे। अबे ना, ये तो आपको इंफॉर्मेशन दिया था, अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे बोलता है बाय चांस अगर हम 10 लाख की सेल करते
तो आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं? सर ये क्या क्वेश्चन है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा अपन एक सिमिलर क्वेश्चन है ना अपन ने सॉल्व किया है। आई ट्राई टू फाइंड दैट क्वेश्चन फॉर यू। आपको बताता हूं मैं वो वाला क्वेश्चन। आपको याद है कस्टमर ऑप्शंस फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज? इसमें अपन ने क्वेश्चन भी किया था, दैट वाज, किधर गया वो क्वेश्चन मेरा? यह था डिस्काउंट वाउचर वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 23, जहां कंपनी को ₹1,00,000 मिलता है, सॉरी ₹1,000 मिलता है, उसमें से प्रोडक्ट ए के लिए इसका एसएसपी इतना है और डिस्काउंट वाउचर का एसएसपी निकाला था बराबर। फिर हम दोनों में बांटते थे कि एसएसपी के बेस पे आइडियली ₹1,000 का आपको जो पैसा मिला है वो पूरा ₹1,000 का आपका इनकम नहीं है, थोड़ा आपने वाउचर दिया, तो वाउचर की इनकम आप बाद में रिकॉग्नाइज करोगे जब या तो कस्टमर वाउचर रिडीम कर लेगा या फिर वो वाउचर एक्सपायर हो जाएगा। तो उस केस में ये वाला रेवेन्यू हम डे 1 पे बुक करते थे आउट ऑफ ₹1,000, और इतना हम एडवांस करके बुक क्या करते थे, ये जब भी कस्टमर रिडीम करेगा तब रेवेन्यू बुक होगा या फिर जब डिस्काउंट वाउचर एक्सपायर हो जाएगा तब बुक होगा। अरे यस और नो, तुमको समझता है क्या मैंने क्या बोला? अरे यस और नो? यस, परफेक्ट, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये वो एग्जाम्पल था उसके अंदर। अब इसी एग्जाम्पल को लेकर एक ये क्वेश्चन अपने पास, ये वाला जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये डिस्काउंट वाउचर वाला। तो बोलता अगर आपने 10 लाख का सेल पर्टिकुलर डे पे किया रहेगा तो रेवेन्यू कैसे बुक करना है? ठीक है, सिंपल सी बात समझो, 10 लाख पे सेल पे पहले ये देखो आपने कितने पॉइंट्स दिए रहेंगे, है ना? जैसे हमने बोला था ना 500 की सेल पे आप 10 पॉइंट दे रहे हो, वैसे 10 लाख की सेल पे कितने पॉइंट्स दे रहेंगे पहले वो देखना है, और फिर हर एक पॉइंट का वैल्यू निकालना। जैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, हर 500 रुपए पे हर 500 रुपए के सेल पे 5 रुपए का पॉइंट दे रहे थे, तो एक 10 लाख के सेल पे कितने पॉइंट्स दिए रहेंगे, कितने रुपए के पॉइंट्स दिए रहेंगे? चलो एक काम करते हैं, अपन इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आ जाओ, साथ में सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, ये एलडीआर क्वेश्चन है, ठीक है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? सबसे पहले एक बात समझ लो, ये पार्ट ए सॉल्व करने के पहले यहां समझ लो देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हियर, ठीक है? वेरी गुड तेजस्विनी, गुड आंसर। देयर आर 2 पीओज हियर, यहां 2 पीओज है, ठीक है? डे 1 पे एक तो जो हम कस्टमर को सेल करते हैं प्रोडक्ट, वो कस्टमर सेल, और सेकेंड जो पॉइंट्स दे रहे हैं, पॉइंट्स बोल दो या वाउचर बोल दो, वो सही है ऐश्वर्या, वेरी गुड आंसर। सुन लो, अब फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? हमने कितने का सेल किया है? 10 लाख रुपीज का सेल्स किया है, ठीक है? अच्छा, इस सेल्स पर आप पॉइंट्स कितने दोगे? तो अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो हमको इतना पता है, 10 लाख इंटू, आप 10 पॉइंट देते हो ऑन एवरी 500 पॉइंट्स। तुम समझ रहे हो क्या? यही बोला था ना, ऑन एवरी 500 पॉइंट्स वी गिव 10 पॉइंट्स। तो 10 लाख की सेल पे कितने पॉइंट्स दिए रहेंगे बराबर? तो 10 लाख की सेल पे आपने 20,000 पॉइंट्स दिए रहेंगे, आपने दिए रहेंगे 20,000 पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट का वैल्यू कितना है? इंटू 0.5 इंटू ₹0.5 पर पॉइंट, ये उसकी वैल्यू है, हर एक पॉइंट की वैल्यू पर पॉइंट। तो बेसिकली आपने कस्टमर को कितने पॉइंट्स दिए? ₹10,000 वर्थ के पॉइंट्स दिए, है ना? दिस इज वाउचर का वैल्यू या पॉइंट्स का वैल्यू, वाउचर बोल दो, पॉइंट्स बोल दो, उसका वैल्यू है ये। तुम समझ रहे हो क्या? तो आपने 10 लाख की सेल करी और बदले में 10,000 पॉइंट्स भी दिए, 10,000 वर्थ के पॉइंट्स दिए आपने, ठीक है? अब करना क्या है, क्या मैं पूरा का पूरा 10 लाख का सेल आज बुक कर लूं क्या? देखो ये सबसे पहले किसकी बात करता है, आपने सपोज 10 लाख की सेल की थी पर्टिकुलर डे पे, अगर आपने एक दिन में 10 लाख की सेल करी तो अकाउंटिंग कैसे करोगे उसकी बात करता है। तो अगर आपने एक दिन में 10 लाख की सेल करी है ना, तो उस दिन पे अच्छा सॉरी, 500 रुपीज है ये डिनोमिनेटर, 500 पॉइंट्स इन रुपीज, मतलब 500 रुपए की सेल पे आप 10 पॉइंट्स देते हो, हाँ चलो। तो अब इस दिन पे मैं रेवेन्यू कितना बुक कर सकता हूं? क्या आप पूरा 10 लाख का रेवेन्यू बुक कर सकते हो क्या? नहीं, आपको इस ट्रांजैक्शन प्राइस को बांटना पड़ेगा। ये जो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है ऑफ ₹10 लाख, दिस इज नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर सेल, ये सिर्फ सेल के लिए नहीं है, इसमें आपने पॉइंट्स भी दिए हैं, तो आपको बांटना पड़ेगा। क्या आप मुझे बताओगे कि इसमें से सेल के लिए कितना और पॉइंट्स के लिए कितना मैं एलोकेट करूंगा?
पॉइंट्स के लिए कितना प्रोडक्ट बोलता है क्या उसको? और वो डे 1 पे जो सेल किया, मेरे को एलोकेशन बताओगे कि कितना मैं टीपी दोनों में एलोकेट करूं, किस बेसिस पे एलोकेट करूं? सिंपल है ना, एसएसपी के रेशियो में एलोकेट करते हैं अपन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेस पे, बराबर। तो एसएसपी कितना है? सेल का एसएसपी 10 लाख रुपया है, वेरी गुड ट्विंकल। और पॉइंट्स का एसएसपी कितना है? 10,000 रुपीज है। रुपीज में निकाल रहा हूं एसएसपी, ठीक है, रुपीज में। तो निकालो एलोकेशन, कितना आता है एलोकेशन? परफेक्ट आंसर है, तो सिंपल है सर, 10 लैक्स इंटू 10 लैक्स डिवाइड बाय 10.10 लैक्स, और इधर 10 लैक्स इंटू 10,000 डिवाइड बाय 10.10 लैक्स। वेरी गुड आंसर। इट इज हाउ मच? इट इज 909099 और 9901। ये आपकी एलोकेशन आ जाती है, बराबर। अगर मुझे आपको समझाना हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है आउट ऑफ 10 लैक्स का रेवेन्यू, आउट ऑफ 10 लैक्स का रेवेन्यू आप सिर्फ इतना ही रेवेन्यू बुक कर सकते हो आज के दिन पे। ये आपका एडवांस की तरह दिखेगा, है ना, लाइबिलिटी की तरह दिखेगा। क्यों? ये कंपनी तब बुक करेगा जब या तो कस्टमर पॉइंट्स को रिडीम कर लेवे या फिर वो पॉइंट्स लैप्स हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे जर्नल एंट्री, वो डे 1 पे, पर्टिकुलर डे पे सेल किया ना इतना, तो डे 1 पे आप एंट्री क्या मारोगे? पैसा तो पूरा 10 लाख रुपया मिलेगा कस्टमर से। 2 रेवेन्यू, 2 एडवांस लाइबिलिटी बोल दो या फिर लाइबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स। हाउ मच? 990,099 और 9901। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओ मेरे हीरो लोग, क्लियर हुआ कह रहे हैं हीरो लोग? ओ हीरो लोग, क्लियर? ठीक है, डन। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, सबको समझा ये वाला पार्ट? ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था, मजा फर्स्ट पार्ट के अंदर नहीं है। फर्स्ट पार्ट तो मतलब एकदम टाइम पास है, मजा सेकंड पार्ट के अंदर है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट तो आपको सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि आपको एक दिन का अगर मैं सेल्स डेटा दूं तो आप कर पाओगे क्या। अब आता है मेन सेकंड पार्ट। एक्चुअली क्वेश्चन में बोलना चाहता बट एक चीज बोली नहीं है। ये जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, मोस्टली इट इज लिंक्ड टू द सेकंड पार्ट। ये जितना भी इंफॉर्मेशन दिया ना कि 1 करोड़ पॉइंट्स है, 18 लाख रिडीम हुआ है, डिस्काउंटेड हुआ है, ये सब इन्फो हमने फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ ये इन्फो यूज किया कि हर एक पॉइंट की, हर एक सेल की वैल्यू कितनी है, पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है। मेन जो डेटा है ना ये वाला कि इतना अनयूटिलाइज्ड है, इतना यूज किया, वो सब बी वाले पार्ट के लिए है। करेंगे तो मजा आएगा, देखना। हाउ शुड द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड इन द ईयर 11-12? अब ये पूरे साल की बात कर रहा है, देखो ऊपर वाले केस में सिर्फ पर्टिकुलर डे की बात कर रहा था, ठीक है। अब ये पूरा साल की बात करता है, इन द ईयर 11-12। हाउ शुड द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ट्रांजैक्शन? देखो हमने क्या बोला था, 1 लाख पॉइंट्स है, 18 लाख ही सिर्फ बचे हैं बैलेंस में, मतलब 82 लाख पॉइंट्स हैव बीन रिडीम्ड। 82 लाख पॉइंट्स कस्टमर ने उसी साल रिडीम कर लिए। तो बस उस रिडम्पशन के अपने को एंट्री मार के दिखानी है, बाइफिकेशन दिखाना है। मैं सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, हाँ। द कंपनी हैज रिक्वेस्टेड यू टू प्रेजेंट द सेल्स ऑफ गुड्स एंड रिडम्पशन एज इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। टोटल सेल्स ऑफ द एंटिटीज 5,000 लैक्स, 5,000 लाख की सेल की है भाई साहब। सुनने में फील आ गया भाई मेरे को तो। 5,000 कितने की? 5,000 लाख की सेल की है, ठीक है। चले काम करते, बी वाला पार्ट करने का कोशिश करते। सिंपल है बट यस, पहली बार करोगे थोड़ा आपको लग सकता है ट्रिकी है, बट वैसे सिंपल है। आ जाओ, कितने का टोटल सेल्स? द 5,000 लैक्स। अच्छा, इस सेल पे आप कितने पॉइंट्स दोगे? टोटल पॉइंट्स आप दोगे 5,000। आपको चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लोग, हाँ, अगर आपको नहीं समझे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। यहाँ सेल्स, इधर पॉइंट्स, है ना। 500 की सेल पे आप 10 पॉइंट देते हो, है ना। तो 5,000 लैक्स की सेल पे आप कितने पॉइंट दोगे? आपको नहीं समझता था, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बराबर। तो निकाल लो। तो बोलो 5,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 500 विच इज इक्वल टू 100 लैक्स।
आप 100 लाख पॉइंट्स दोगे, बराबर क्या? 100 लाख मतलब मैं बोलूँ 1 करोड़ पॉइंट, है ना? पॉइंट्स कितने आ गए? 1 करोड़, 100 लाख। देखो यही तो बोला था इधर, 100 लाख मतलब 1 करोड़ होता है ना भाई, यही बोला था। इन द ईयर 11-12 एंटिटी अवॉर्डेड 1 लाख पॉइंट्स। मैं कह रहा था ना ये बी वाला पॉइंट इससे लिंक्ड है। क्वेश्चन में बोलना चाहिए था, बोला नहीं, बट ठीक है एनीवेज। चलो तो कितने पॉइंट्स हो गए, मैं पूरा होल नंबर्स में लिख रहा हूँ, ठीक है? 1 करोड़ पॉइंट्स, 100 लाख पॉइंट्स। हर एक पॉइंट की वर्थ कितनी है? तो हर एक पॉइंट की वर्थ है इंटू ₹0.50 पर पॉइंट। तो वाउचर की वर्थ कितनी हो गई? मैं बोल दूं 50 लाख, ये आपके वाउचर की वैल्यू है या पॉइंट्स की वैल्यू है? बराबर की नहीं? अरे यस और नो? ठीक है, यहां भी सेम करना पड़ेगा आपको। क्या सेम करेंगे सर? यहां भी वही चीज। अभी जो आपको जैसे यहां 10 लाख मिला था, तो 10 लाख वॉज फॉर नॉट ओनली फॉर सेल बट फॉर पॉइंट्स ऑल्सो। तो बाइफिकेट किया था ना सेल्स और पॉइंट्स के वैल्यू के रेशियो में। सिमिलरली यहां का जो 5,000 लाख है, ये भी आपको बाइफिकेट करना पड़ेगा ना सेल्स और वाउचर के एसएसपी के रेशियो में। तो ये खुद ट्राई करोगे क्या? खुद से ट्राई करो, सिर्फ देख लो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो कैसे करेंगे सर? तो हम बोलेंगे टोटल, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है? 5,000 लाख। आप पूरा रेवेन्यू आज नहीं बुक कर सकते, आप पूरा रेवेन्यू आज नहीं बुक कर सकते माय लॉर्ड। तो कितना बुक करेंगे? एक तो आपने अर्न किया है ऑन सेल ऑफ गुड्स, और एक आपने अर्न किया है वाउचर पे, जो लॉयल्टी पॉइंट्स है वो, बराबर। तो दोनों का एसएसपी कितना है इसका आप बोल दो 5,000 लाख, और इसका 50 लाख, बांट दो। एलोकेशन कितना आता है? तो मैं कहूंगा 5,000 लाख इंटू 5,000 डिवाइड बाय 5050, बराबर। और यहां बोलूंगा 5,000 लाख इंटू 50 डिवाइड बाय 5050। पूरे होल नंबर में लो, होल नंबर में लो, हो सके तो होल नंबर में लो, क्योंकि वो पॉइंट ज्यादा आ रहा है, ठीक है? तो मैं बोल दूं 49 लाख, नहीं 49 लाख नहीं, 49 करोड़ 50 लाख 49,505। आपको होल नंबर में निकालना आता है क्या? इंटू वन, इंटू लैक्स कर दो ना, इंटू 1 लाख कर दो, आपको आ जाएगा होल नंबर में चाहिए तो ये एलोकेशन इसकी हो गई। और इसकी कितनी होती है? सही है 4950,495। ये एलोकेशन इसकी हो गई। तो इतना आपने सेल ऑफ गुड्स पे अर्न किया, और इतना आपने वाउचर के एडवांस पे बुक करोगे आप। अरे यस और नो? तुमको समझता है मैंने क्या बोला ये वाला पार्ट? यस। तो इसकी आप मुझे एंट्री मारने में हेल्प कर दोगे? तो अगर मुझे इन द ईयर 11-12 जर्नल एंट्री मारनी हुई, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, 5,000 लाख, है ना? मतलब 50 करोड़ बेसिकली यार, है ना? टू रेवेन्यू 49 करोड़ 50 लाख 49,505। टू एडवांस लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स 49,50,495। भाई साहब देख रहे हो, मस्त क्वेश्चन है ना? कहानियां खत्म नहीं होती है, मजा तो इसके बाद शुरू होता है। क्या सर मजा मजा कर रहे हो? मजा मजा लेके हमारा सजा हो जाएगा इधर ही, है ना? ये ठीक है चलो, यहां तक क्लियर है सबको? क्या सबको यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है चलो, कहना प्रोसीड फर्दर। करो सर प्रोसीड, काहे नहीं करते हो, करो। ठीक है आगे। तो ये हमने क्या किया, बाइफर्केशन मार दिया। अब है ना, आप है ना इधर एक चीज देखना, इधर इधर इधर, ठीक है?
ये वाला की बात कर रहा हूं मैं, मजा इधर आता है। क्या बोलता है सुन लो, एंटिटी अवॉर्डेड 1 लाख पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, एंटिटी अवॉर्डेड 1 लाख पॉइंट्स, सॉरी 1 करोड़ पॉइंट्स, 1 करोड़ पॉइंट्स बाय टू वेरियस कस्टमर्स, of which 18 lakh points remain undiscounted. Management expects that only 80% will be discounted in future. इसका मतलब क्या हो गया, पूरा स्टेटमेंट जो ये वाला स्टेटमेंट है ना, पूरा क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के ऊपर घूम जाता है। मैं बताता हूं ऐसा क्यों। टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स थे, बोलता है 18 lakhs रिमेन अनडिस्काउंटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 18 lakhs अनडिस्काउंट का मतलब होता है कि 1 करोड़ में से 82 lakhs कस्टमर ने यही साल रिडीम कर लिए, सिर्फ 18 lakhs रिडीम करने बाकी है। और मैनेजमेंट को लगता है कि आउट ऑफ 18 lakhs वो सिर्फ 18 lakhs का 80% ही रिडीम करने वाला है। मैनेजमेंट को लगता है कि आउट ऑफ 18 लाख पॉइंट्स हम सिर्फ 80% रिडीम करेंगे। द क्वेश्चन इज, क्या हमको कंपनी का एस्टिमेशन को कंसिडरेशन में लेना चाहिए? क्या जो कंपनी एक्सपेक्ट करता है उससे हमको फर्क पड़ता है? द आंसर इज यस। हमने सीखा है 115 के अंदर, जो कंपनी एक्सपेक्ट करता है उससे हमको फर्क पड़ता है। तो सर क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से, समझाता हूं मैं आपको कहना क्या चाहता है वो। आपने लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए कितना बुक किया लाइबिलिटी? 4950 495 बुक किया। अभी वो जो स्टेटमेंट है ना, उसका आपको मतलब समझाता हूं। बोलता है टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स ग्रांटेड टू कस्टमर्स, ग्रांटेड टू कस्टमर्स, ठीक है। उसमें से वो लोग क्या कहते, 82 lakhs रिडीम्ड इन करंट ईयर। कैसे मालूम पड़ा? अरे वो बोलता है ना 18 lakhs ही बचा है सिर्फ, ठीक है। तो 18 lakhs पूरा लिखता हूं चलो। तो 18 lakhs ये अभी बचा हुआ है। कस्टमर के पास 2 साल होते हैं, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ा रहेगा ना, तो कस्टमर के पास 2 साल होता है पॉइंट रिडीम करने के लिए। तो ये तो करंट ईयर में कस्टमर ने रिडीम कर लिया है ना। अभी ये जो 18 lakhs है, कस्टमर के पास एक और साल है यूज करने के लिए, बराबर क्या? तो दे हैव 1 more year, बराबर, ये अनरिडीम्ड है, नॉट रिडीम्ड। अच्छा, पूरे इसका वैलिडिटी कितना रहता है? पूरे इसका वैलिडिटी है, वैलिडिटी 2 years है, ये फर्स्ट ईयर चल रहा है, ठीक है। 2 साल की होती है वैलिडिटी। उसमें से 82 lakhs करंट ईयर में रिडीम कर दिया, 18 lakhs नॉट रिडीम्ड है। बट कंपनी का एस्टिमेशन है कि इसमें से सिर्फ 80% रिडीम हो गए, बराबर। मैं ये 80% क्या है? कंपनीज एक्सपेक्टेशन, कंपनी का एक्सपेक्टेशन है, ये कंपनी का एस्टिमेट है। एस्टिमेट बोल दो चाहिए तो, एक्सपेक्टेशन नहीं समझता तो। कंपनीज एस्टिमेट, तो कितना कंपनी को लगता है कि वो रिडीम होएगा आगे जाकर? 14 लाख 40। कंपनी को लगता है कि 82 लाख तो रिडीम हो चुका, और 14 लाख 40 ही आगे जाके रिडीम होगा। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो आपने लाइबिलिटी बुक करा है लॉयल्टी पॉइंट्स का, हमने इनिशियली जब लाइबिलिटी बुक करा था तो हमको लग रहा था कि 1 लाख पॉइंट्स रिडीम होंगे। जब हमने इनिशियल लाइबिलिटी बुक कर रहा था तो हमको लगा था 1 लाख पॉइंट्स रिडीम होंगे। मतलब दिस 4950 वी थॉट दैट इट वाज फॉर 1 करोड़, 1 लाख नहीं 1 करोड़ यार, वी थॉट इट वाज फॉर 1 करोड़ पॉइंट्स। इनिशियली हमको लग रहा था कि 1 करोड़ पॉइंट्स रिडीम होंगे, तो हमको पहले लगा था कि ये 4950 इज फॉर 1 करोड़ पॉइंट्स। लेकिन रियलिटी में ये 4950 1 करोड़ पॉइंट्स के लिए नहीं है। ये 4950 की लाइबिलिटी 1 करोड़ पॉइंट्स के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से 82 ही रिडीम हुआ है और कंपनी को लगता है कि सिर्फ इतना ही और रिडीम होगा। मतलब दिस लाइबिलिटी इज नॉट फॉर 1 करोड़ पॉइंट्स, दैट लाइबिलिटी इज ओनली फॉर, बता दो कितने पॉइंट्स के लिए है? जो एडवांस लाइबिलिटी है ऑफ 49 50 495, इट इज इट फॉर 1 करोड़ पॉइंट्स? द आंसर इज नो, है ना। एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेट, एज पर एस्टिमेट इट इज फॉर हाउ मेनी पॉइंट्स? इट इज फॉर, ब्रैकेट में देता हूं, 82 lakhs प्लस
14 lakh 40, it is for 96 lakh 40,000 points. It is for 96 lakhs 40,000 पॉइंट्स. आप अगर बोलोगे 1 करोड़ पॉइंट्स के लिए है, वो आपका पुराना एस्टिमेट था. यू थॉट दैट इट वुड हैव बीन फॉर 1 करोड़ पॉइंट्स, बट नाउ इन रियलिटी इट इज नॉट फॉर 1 करोड़ पॉइंट्स एनी मोर. तो कितने पॉइंट्स के लिए होएगा ये? दिस इज नाउ ओनली फॉर 96 लाख 40,000 पॉइंट्स. क्या तुमको समझता है क्या? परफेक्ट आंसर. ठीक है, चलो समझा ये वाला पार्ट. यही क्रिटिकल पार्ट है. अगर आपको ये पार्ट समझ गया ना, अब क्वेश्चन में कुछ जान बची ही नहीं है. ठीक है, नाउ इट इज वेरी सिंपल फॉर यू गाइस. मैं सिखाता हूँ कैसे करना है अभी. अब अपने को है ना इस एडवांस में से, क्योंकि करंट ईयर में 82 लाख पॉइंट रिडीम हो चुके थे, तो अपने को थोड़ा रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा. ये एडवांस में से, ये एडवांस वॉज फॉर दिस मच पॉइंट्स. इसमें से नहीं रिवाइज पॉइंट्स की सिद्धांत बोलता है सर मैं पॉइंट्स की वैल्यू भी रिवाइज निकालू क्या? नहीं, आप रिवाइज पॉइंट्स की वैल्यू नहीं निकालोगे. आपका सिर्फ एस्टिमेट ऑफ पॉइंट चेंज हुआ, ये इतने पे रहने देना है आपको, ये चेंज नहीं करना है आपको. आपने घबराना नहीं है. वो बोलते ना आपने घबराना नहीं है, ये मत करो. मैं जैसा बोल रहा वैसा करना. ठीक है, ये ट्रिकी है, इसलिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में. चलो, तो ये लाइबिलिटी में से दिस वाज फॉर 96 लाख 40,000 पॉइंट्स. अब इसमें से 82 लाख रिडीम हो चुका है, तो आप 82 लाख जितना रिडीम हो चुका है उस पॉइंट्स पे आपको क्या बुक करना है? रेवेन्यू बुक करना है. बराबर, तो आप बुक करोगे. सुन लो, बता दो कैसे बुक करोगे. ईयर 1 के एंड पे आपको रेवेन्यू कितना बुक करना है? ये फर्स्ट ईयर है आपका. ठीक है, रेवेन्यू कितना बुक करोगे? मैं बोलूंगा 82 लैक्स पॉइंट्स रिडीम्ड. ठीक है तो कितना बुक करोगे? आप बोलोगे एडवांस लाइबिलिटी रिवर्स करो, रेवेन्यू बुक करो. कितना? दिस 449,50,495 इज नॉट फॉर 1 करोड़ पॉइंट्स एनी मोर. हम मानते हैं हमने निकाला पहले इसके हिसाब से था, बट अभी उसके लिए रहा नहीं वो, है ना. तो अभी इट इज फॉर हाउ मेनी पॉइंट्स? इट इज ओनली फॉर 96 लाख 40,000 पॉइंट्स. ठीक है, तो अब इसमें से 82 लैक्स आप रिडीम कर चुके हो, तो मैं कितना रेवेन्यू बुक करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो आपको आंसर आ जाता है. बराबर, तो आप बुक करोगे 42,11,002. 42,11,002. ट्विंकल क्या पूछ रही है? 82 में 14.40 ऐड क्यों किया? इसलिए ऐड किया क्योंकि मुझे जानना था ये जो लाइबिलिटी बुक किया है ये कितने पॉइंट्स पे बुक किया है एज पर द रिवाइज्ड एस्टीमेट. हमको पहले लग रहा था ये लाइबिलिटी आपने कितने पॉइंट्स पे किया है बुक? हमको लग रहा था पहले लाइबिलिटी आपने 1 करोड़ पॉइंट्स पे बुक किया है. ठीक है, लेकिन रियलिटी में लाइबिलिटी इज नॉट फॉर 1 करोड़ पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स पे? 1 करोड़ में से 82 रिडीम किया, और एस्टीमेट बोलता है कि इतना ही आगे रिडीम होगा. तो ये लाइबिलिटी 1 करोड़ के लिए नहीं, ये लाइबिलिटी सिर्फ 96 लाख 40,000 पॉइंट्स के लिए है. मैं इस लाइबिलिटी का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल रहा हूँ बेसिकली, कि कितने पॉइंट्स के लिए लाइबिलिटी है, उसलिए मैंने ऐड किया. ठीक है ट्विंकल, चलो. हाँ, तो अब हम कितना रेवेन्यू बुक करेंगे? प्रोपोर्शनेटली. ये लाइबिलिटी इतने पॉइंट्स के लिए था, तो 82 तो रिडीम हो चुका, तो हम इतना रेवेन्यू बुक करेंगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा क्या वाला पॉइंट? परफेक्ट है. ठीक है, तो आपने इतना रेवेन्यू बुक कर दिया, तो आपके लाइबिलिटी का बैलेंस कितना बचता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ए लाइबिलिटी? क्लोजिंग बैलेंस एडवांस का. एडवांस लाइबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस. ट्विंकल बोलती है समझ गया. परफेक्ट. इट इज 49,50,495 इतना था ना पहले, और उसमें से आपने इतना बुक कर लिया 42,11,002 इतना आपने बुक कर लिया, तो कितना बैलेंस बचता है? 739,493. 739,493 बराबर. दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लोजिंग बैलेंस कब का? 31 मार्च 2022 का, बेसिकली 11-12 का. वेरी गुड. मेरे ख्याल से आप सबको आंसर आने लग गया. सही है करीना, नवीन, मोनिका, तेजस्विनी, ओमकार. सही है. ठीक है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया. देखो सी पार्ट में क्या पूछा है, ये देखो बी पार्ट आपने पहले सॉल्व किया था.
फिर सी पार्ट में पूछा हाउ मच ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड इन द 11-12 बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन दैट ओनली 80% आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स विल बी रिडीम्ड। तो हमने बोला ना कितना डिफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड, कितना डिफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड, है ना। तो हमने वो बताया। तो डिफर्ड रेवेन्यू कितना बुक हो जाता है, इतना रेवेन्यू बुक हो जाता है, और हमने बाद में बैलेंस भी निकाल के दे दिया कि हमारा बैलेंस कितना बचता है, हमारा इतना बैलेंस बच जाता है, ये सब हमने करके दे दिया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या पक्का गया? ठीक है चलो। अब है ना, आपसे मैं पूछू क्या, एक चीज पूछू आपसे, एक चीज पूछू क्या आपसे, इस क्लोजिंग लाइबिलिटी के लिए ये कितने पॉइंट्स की लाइबिलिटी है? जैसे ना मैंने आपको पहले बताया था, जैसे यहां पूछा था मैंने आपसे कि ये जो अमाउंट है ये कितने पॉइंट्स की लाइबिलिटी है, तो आपने बोला ये 96 लाख 40 पॉइंट्स की लाइबिलिटी है। वैसे ही इसमें से 82 लाख तो रिडीम हो चुके, तो ये जो लाइबिलिटी है ये कितने पॉइंट्स की लाइबिलिटी है? ये 14 लाख 40 पॉइंट्स की लाइबिलिटी है। ये 14 लाख 40 पॉइंट्स की लाइबिलिटी बराबर ना, क्योंकि हमने बोला था टोटल लाइबिलिटी इज फॉर 96 लाख 40 पॉइंट्स, इसमें से 82 लाख पॉइंट्स रिडीम हो चुके, तो ये जो लाइबिलिटी बची है 97, ये जो 739,493 है, ये 14 लाख 40 पॉइंट्स की लाइबिलिटी बची है। चलो ठीक है, तुमको इतना समझता है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं भाई, क्वेश्चन में जान है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है ऐसा उठ के आ गया कुछ भी, मजेदार क्वेश्चन है, मतलब अगर भूल से भी बिना पढ़े एग्जाम में गए स्टंट मारने को, खत्म हो जाएगा तुम्हारा काम। आगे ठीक है, ये भी सी वाला पार्ट भी होगा, डी वाले पार्ट पे आते हैं। बोलते हैं इन द नेक्स्ट ईयर, एक साल कहानी आगे बढ़ जाती है, 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर डिस्काउंटेड। अब हुआ क्या सुनना, 60% ऑफ व्हाट? हमारे रियलिटी में हमारा एस्टीमेट था कि 14 लाख 40 रिडीम होगा, ये कंपनी का एस्टीमेट था। आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ 18 लाख, याद है तुमको 18 लाख बचा, उसमें से हमको लगा था 80% रिडीम होगा। अब 18 लाख में से 80 नहीं, 60% रिडीम हुआ। कितना रिडीम हुआ? 60%। तो ये 60% ऑफ नॉट 14 लाख 40, दिस इज 16% ऑफ 18 लाख। सर कैसे मालूम पड़ा आपको? अरे ऑफ आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स ना, है ना। हमको लग रहा था पहले हमने जो 80% में निकाला था वो 18 लाख पे निकाला था ना, तो हमको लगा था 18 लाख का 80% यूज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, बट रियलिटी में 18 लाख का सिर्फ 60% यूज हुआ। ठीक है, ऑफ आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर डिस्काउंटेड, बैलेंस 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर स्टिल आउटस्टैंडिंग। हाउ मच ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू शुड द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 12-13 एंड व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू? ठीक है, अब कैसे करना है समझने का ट्राई करो। आप सब ये मानते हो ना कि ये जो अमाउंट बचा है दिस इज फॉर 14 लाख 40,000 पॉइंट्स, आप मानते हो ये सब चीजें? ये मानते हो ना? ठीक है, अब मैं जो लिखा रहा हूँ वो लिख देना, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आपको पूरा रिवाइज भी करवा दूंगा, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इन द ईयर 12-13 मतलब नेक्स्ट ईयर में, आउट ऑफ 18 लैक्स, अब यहां 18 लैक्स लेना है, यहां 14-40 मत लेना, 60% रिडीम्ड, मतलब कितना रिडीम किया? 10.8 लाख पॉइंट्स रिडीम्ड, 40% नॉट रिडीम्ड, दैट इज कितना? 40% कितना होता है बे? जो भी है, बैलेंस नॉट रिडीम्ड, यार क्या फर्क पड़ता है कितना होता है, मतलब जितना रिडीम हो गया मैं बोलूं इतना प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू आपको बुक करना चाहिए। इतना प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू बुक करो, सही है करीना? इतना प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू हैव टू बुक, मानते हो कि नहीं है वाला पॉइंट? ठीक है, तो हमको सर इतना प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू क्या करना है? बुक करना है सर। अब कैसे करे? कैसे करे सर? ये 18 लाख का 60% लिया, ध्यान रखना क्यों? अरे भाई जब आप रिडीम करोगे पॉइंट्स, हमारा एस्टीमेट था कि 1440 रिडीम होगा, लेकिन रियलिटी में बचा तो 18 लाख ही है ना, तो जब रिडम्पशन देखेंगे तो 60% इसका देखना आप। ठीक है, अब मैं कितना रेवेन्यू बुक करूं, है ना, दैट इज माय क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बोलूंगा थोड़े से एडवांस को हम रिवर्स वापस से करेंगे और रेवेन्यू बुक करेंगे। तो एडवांस लाइबिलिटी टू रेवेन्यू कितना बुक करूंगा बताओ? मेरे को सिर्फ ये जानना है कि मैं करंट ईयर में कितना रेवेन्यू बुक करूंगा। ठीक है, मैं करंट ईयर में कितना रेवेन्यू बुक करूंगा ये जानना है। तो 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सिंपल वाला तरीका समझाता हूं। देखो, आपकी लाइबिलिटी कितनी बची थी? 739,493 बची थी। कितनी?
739 493 की लाइबिलिटी बची थी, ये 14,40,000 की लाइबिलिटी थी एज पर द रिवाइज एस्टीमेट। इसमें से 10,80,000 रिडीम हो चुका है, तो उस पर कितना रेवेन्यू बुक करोगे? बराबर, परफेक्ट आंसर है, सही है। कितना आता है? सही है पल्लवी, सही है करीना। कितना आता है? 554,620। 554,620। सिंपल है। हमने माना था ना कि ये जो लाइबिलिटी है 14,40,000 पॉइंट्स के लिए, उसमें से 10,80,000 रिडीम हो चुका है एज पर कंपनीज एस्टीमेट, है ना। तो इतना आप लाइबिलिटी, इतना आप रेवेन्यू बुक कर दोगे। बराबर, 554,620 करेक्ट। ठीक है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है ईयर 2 के एंड पे? ईयर 2 का एंड मतलब 12-13 का एंड। एडवांस लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है? 739,493 माइनस 554,620, तो कितना बैलेंस बचेगा? 184,873 बचता है मेरे ख्याल से। 184,873 बचता है ना। ये ईयर 2 के एंड पे क्लोजिंग लाइबिलिटी कंपनी की बच जाती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? क्लियर है सर, सिंपल है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट, इस फोर्थ पार्ट हो गया अपना। ठीक है, पूछा था ना हाउ मच डिफर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और कितना बैलेंस बचता है, दे दिया। आगे, हाउ मच रेवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज, अभी एक थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, 13-14 कर देना इसको। हाउ मच रेवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 13-14 इफ 3 lakhs आर द पॉइंट रिडीम्ड इन द 13-14? अब बोलता अगले साल 3 लाख पॉइंट रिडीम किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगला साल आखिरी साल है, कस्टमर को जो भी पॉइंट्स की वैलिडिटी 2 साल तक मिलती है। बराबर, नेक्स्ट ईयर इज द लास्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कस्टमर पॉइंट रिडीम करे ना करे, मैं बोलूं जो रिडीम किया वेरी गुड, जो रिडीम नहीं किया उतने पॉइंट्स आपके लैप्स हो जाएंगे। तो इन द नेक्स्ट ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट्स रिडीम्ड, क्योंकि वो आखिरी साल है, कंपनी पूरा रेवेन्यू बुक कर लेगा। जितना बैलेंस पड़ा है कंपनी पूरा रेवेन्यू बुक कर लेगा। वाई? नेक्स्ट ईयर इज द लास्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में अगर कस्टमर पॉइंट्स रिडीम करे या ना करे, इफ रिडीम्ड वेरी गुड, इफ नॉट रिडीम द पॉइंट्स विल लैप्स, तो कंपनी के लिए तो रेवेन्यू अक्रू हो ही जाता है। तो मैं लिखाता हूं आपको ये चीज, सुनना। इन द ईयर 13-14 दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ रिडीमिंग पॉइंट्स। 2 साल की मिलती है ना वैलिडिटी, तो 11-12 में आपने पहला सेल किया था, 11-12 में सेल किया तो उसकी वैलिडिटी रहेगी 12-13 और 13-14 तक। तो ये लास्ट ईयर ऑफ रिडीमिंग पॉइंट्स है। बराबर, क्या जो पॉइंट रिडीम किया वो ठीक है ना, लास्ट ईयर रिडीमिंग पॉइंट्स। देयरफॉर irrespective of points redeemed, irrespective of points redeemed, company will book full revenue। तो 13-14 में एडवांस लाइबिलिटी टू रेवेन्यू कर देना, कितना? 184,873, 184,873। क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लिख लो ये क्वेश्चन। देखा रहेगा ना, मैंने कहा था ना 115 का कुछ एडवांस क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार कर रहे हो ना तो ट्रिकी लगता है, एक बार और करोगे तो इजी लगेगा, उसके बाद रिवाइज करोगे एग्जाम के पहले तो एकदम सिंपल लगेगा, हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार में तो लगेगा ना थोड़ा सा, बाकी सिंपल है। तो लिखा तो एक बार पूरा रिवाइज करा दो क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे एग्जाम में 1:45 बजे तुमको ये दिखेगा पेपर के अंदर, ध्यान रखना, करके जाना। इस क्वेश्चन के ना बाजू में किधर तो लिख दो, 2 से 3 बार राइटिंग प्रैक्टिस करने का, इसकी कुछ नहीं है, हो जाएगा। 2 to 3 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे आज क्लास के बाद एक बार कर लेना, उसके बाद रिवीजन में कर लोगे, फिर एग्जाम के पहले कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन वैसे मस्त है, ऐश्वर्या ने सही बोला, क्वेश्चन मस्त है, ऐसा मजा आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन करने को। क्या चिंदी बिंदी क्वेश्चन कर रहे थे कब से, है ना। सुन लो क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि कंपनी ना पॉइंट्स देता है, हर सेल पे पॉइंट्स देता है। तो पहले बोला कि 10 लाख की सेल की तो कितना पॉइंट्स, तो बोला था 10 पॉइंट्स फॉर एवरी 500 का सेल, तो कितना पॉइंट्स गया रहेगा? 20,000 पॉइंट्स गया।
और हर पॉइंट का वैल्यू कितना है 0.5, तो 10,000 का बेसिकली वाउचर आपने फ्री में दिया। तो आपको जो 10,000 रुपीज मिलता है पूरा रेवेन्यू आज नहीं बुक करने का, एसएसपी में बांट के इतना ही रेवेन्यू बुक करोगे। ये जो बैलेंस रेवेन्यू है ये या तो कस्टमर जब रिडीम करेगा तब बुक करने का, या फिर जब लैप्स हो जाएगा तब बुक करने का। ठीक है, ये पहला एक दिन का आपको डेमो दिया, सैंपल दिया। मेन क्वेश्चन पार्ट बी से शुरू हुआ। ठीक है, बोलता अगर आपने 5,000 लाख का सेल किया तो कितना पॉइंट्स दोगे? तो 5,000 लाख के सेल पे 1 करोड़ पॉइंट्स दोगे, हर एक पॉइंट का वैल्यू 0.5, तो 50 लाख के आपने पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, तो अब जो 5,000 लाख आपने कमाया है इसको आपको बांटने का, किस में बांटने का? सेल ऑफ गुड्स और वाउचर के इसमें। गुड्स की वैल्यू 5,000 लाख, वाउचर की वैल्यू 50 लाख, इस तरीके से निकाली थी। बराबर, तो एलोकेशन किया, तो जितना एलोकेशन सेल ऑफ गुड्स में आया उतना आप रेवेन्यू बुक करोगे, जितना एलोकेशन इधर आया उतना आप एडवांस बुक करोगे। अब हमको देख के लग रहा है कि ये एडवांस इस फॉर 1 करोड़ पॉइंट्स, लेकिन तुरंत कंपनी का एस्टिमेट चेंज हो जाता है। कंपनी बोलता है 1 करोड़ में से 82 लाख रिडीम हो गए, 18 लाख जो बचा उसमें से 80% रिडीम होगा। तो आइडियली ये पॉइंट्स इज नॉट फॉर, ये जो वैल्यू है इट इज नॉट फॉर 1 करोड़ पॉइंट्स, इट इज ओनली फॉर 96 लाख 40 पॉइंट्स। कैसे 9640 आया? 82 रिडीम हो चुके और 1440 हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में रिडीम होगा। तो इस लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है पॉइंट्स की? 96 लाख 40,000 पॉइंट्स है। बराबर क्या? अब बोलता है इसकी पहले एंट्री मारो, क्योंकि आपने कहा ना 82 लाख रिडीम कर लिए तो आप उतना प्रोपोर्शनल रेवेन्यू बुक कर लोगे। ये जो अमाउंट है इट इज फॉर 96 लाख 40,000 पॉइंट्स, तो आप 82 लाख में कितना रिडीम करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। बैलेंस बचता है इतना, ये जो बैलेंस बचता है ये 14 लाख 40,000 पॉइंट्स के लिए है। फिर आता है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर बोलता है 18 में से 80% तो रिडीम नहीं किया, 60% रिडीम किया, तो 10,80,000 पॉइंट्स रिडीम करे। ध्यान रखना है 60% 14 लाख 40 का मत लेना, 18 लाख का लेना। ठीक है, बार बार बोल चुका वो चीज। तो 10,80,000 रिडीम किया, तो ये जो लाइबिलिटी है 14 लाख 40 की थी, तो 10,80,000 की कितना रेवेन्यू बुक करेंगे, इतना रेवेन्यू बुक कर लेना। बराबर, बैलेंस बचता है इतना। अब आता है कयामत की साल, कयामत का रात, लास्ट ईयर ऑफ रिडीमिंग। रिडीम करो या ना करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट्स रिडीम, कंपनी विल बुक फुल रेवेन्यू, बिकॉज जो रिडीम नहीं किया लैप्स हो जाएंगे, रेवेन्यू अक्रू हो जाएगा। तो जितना लाइबिलिटी आप पूरा रेवेन्यू बुक कर लेने का, दैट्स इट। बराबर, पहली बार में क्वेश्चन करने में लगता है आधा घंटा, बाद में कभी भी आप अटको तो ये लास्ट का जो 5 मिनट है उतना सुन लेने का, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा।